हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। वेलकम टू थ्री स्टेप्स एकेडमी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लॉगरिथम्स। जी हाँ, आपका स्वागत है अपना गुरुकुल 2.0 लेक्चर सीरीज के अंदर, जहां पर हम जेई और नीट के लिए बिल्कुल डिटेल के अंदर लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है ये। और यहाँ पर इसके लिए अभी हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट चल रहा है, जिसके अंदर आज का अपना टॉपिक रहेगा लॉगरिथम। आज ये जो लेक्चर है, इसके बाद आपको लॉगरिथम का और कहीं से कोई डाउट देखने की जरूरत नहीं है। लॉगरिथम के आपके सारे डाउट, सारी कैलकुलेशन आज हम यहां पर पूरी डन कर चुके होंगे। यहां पर बहुत सारे अलग अलग जगह से एग्जांपल्स लिए हैं, अलग अलग जगह से जो जरूरी एक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो लिए हैं, उसके बाद ये आपके पास मैं डिलीवर कर रहा हूं। और यहां पर आपका लॉगरिथम से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है। हम यहां से स्टार्ट करेंगे कि लॉगरिथम आया कहां से और लॉगरिथम के लिए क्या यूज होता है। कि देखो, हमारे पास जो बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है वहां पर बेसिक कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अभी हमारा लॉगरिथम चल रहा है। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, एपी एंड जीपी सीरीज, ग्राफ, फंक्शन, डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इतनी सारी चीजें हमारी अभी आने वाले लेक्चर्स में होगी, जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा और कंटिन्यूअस आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। लेकिन यहां पर आपको एक चीज देखनी यह होगी कि जितना भी ये हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है, ये हमारे 2 साल के लिए जितनी आपकी नीट और जेई की स्टडी आपकी रहती है, वहां पर बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप चाहे जेई के अंदर हो, चाहे आप नीट के अंदर हो, आपके पास ये जो बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है ना, बेसिक कैलकुलेशन है, बेसिक मैथमेटिक्स है, ये तो आपको आनी ही चाहिए। इसका रीजन यह है कि जब भी हम फिजिक्स को कहीं ना कहीं सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास ये बीच बीच में अलग अलग चीजें सॉल्व करने के लिए आ जाती है। जैसे बेसिक कैलकुलेशन तो आपको सभी को पता है कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले देख के आए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि लेक्चर लेने के पहले और लेक्चर लेने के बाद में आपके खुद के अंदर कितना डिफरेंस आता है। आपकी कैलकुलेशन को करने के लिए, सोल्व करने के लिए आप जो अटेम्प्ट करते हो जिस तरीके से, उसमें कितना डिफरेंस आपका निकल के आएगा, आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा। अगर आपको कैलकुलेशंस अभी भी दिक्कत आती है कैलकुलेशन करने के लिए, तो एक वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है लॉगरिथम। तो लॉगरिथम के लिए देखो, सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि लॉगरिथम की जरूरत क्यों पड़ी। आज आप जितनी भी कैलकुलेशन करते हो, और हमारा जो लास्ट का पहले वाला जो लेक्चर था वो भी कैलकुलेशंस के ऊपर ही है। आज आपको बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करनी होती है, फ्रैक्शंस के पावर की कैलकुलेशंस करनी होती है, तो आप वहां पर इजीली कैलकुलेटर को यूज करके वहां पे आप कर सकते हो। जैसे मैं आपके सामने कोई एक नंबर लिखता हूं कि 2 to the power x इज इक्वल्स टू 8, फाइंड x। इसका पहला मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा है, फाइंड x। अगर 2 to the power x इज इक्वल्स टू 8, यहां पर इसको आप बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। आपको पता है कि 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें कि आपके सामने 8 आ जाए, तो आपके पास यहां पर x इक्वल्स टू आप 3 लिख सकते हो। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इस टाइप की कैलकुलेशन में। इस टाइप की कैलकुलेशन बहुत शुरुआत से करते हुए लोग आ रहे हैं, जैसे जैसे जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर मैं आपके सामने सेकंड क्वेश्चन ये लिखता हूं, 16 to the power x इज इक्वल्स टू 32, या फिर मैं आपके सामने लिखता हूं 4 to the power x इक्वल्स टू 2, तो ये वाला तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आपके पास यहां पे आ जाएगा, आप देख के बता सकते हो x इक्वल्स टू 1/2, कि इसकी 4 की पावर हाफ करोगे, √4 करोगे, तो आपके पास वहां पर वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आप देख पा रहे हो, इस वाले एग्जाम्पल में हमने यूज किया है 16 to the power x इक्वल्स टू 32। तो अब आपको यहां पर x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, या x की वैल्यू कितनी होगी। जैसे ये तो एक बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है ना। यहां पर ये तो एक बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन, इसका सॉल्यूशन करने के लिए भी आपको कैलकुलेटर के बिना आप इसको नहीं कर पाओगे। आप में से ज्यादातर लोग नहीं कर पाएंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 98% ऑफ द पीपल कैन नॉट डू दिस कैलकुलेशन विदाउट एनी हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, है ना। लेकिन कैलकुलेटर का इन्वेंशन कब हुआ है? कैलकुलेटर तो पिछले, ये मान के चलो आप, नियरली 50 to 60 ईयर्स के अंदर ही हुआ है। हमारे पास जो कैलकुलेटर जो हम यूज करते हैं
वो तो लगभग 50 से 60 साल के आसपास ही इसकी हिस्ट्री है। इसके पहले क्या कैलकुलेशंस नहीं थी? हमने एस्ट्रोनॉमी को जो स्टडी करना स्टार्ट किया था वो तो लगभग उसको तो बहुत ज्यादा दिन हो गई। म्यूजिक को स्टडी करना स्टार्ट किया था, है ना। और बहुत सारी चीजें हैं जिनके पास म्यूजिक है, एस्ट्रोनॉमी है और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो डाटा है, ये सारी चीजें कैलकुलस जो हम स्टडी कर रहे हैं, हमने मोशन को स्टडी किया है, प्लैनेटरी मोशन को स्टडी किया है, वो सारी कैलकुलेशंस, साउंड को स्टडी किया, वो सारी कैलकुलेशंस करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ती थी। लेकिन वो उस टाइम पर उन कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस को इतना परफेक्ट लेवल पे, इतना एक एग्जैक्ट लेवल पे कैलकुलेट करने के लिए कौन से कैलकुलेटर्स अवेलेबल थे? वहां पे कोई भी कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं थे। इसलिए एक ऐसी जरूरत महसूस की गई, जरूरत देखी गई कि यहां पर हमारे पास कोई एक ऐसा टूल होना चाहिए जो हमारी कैलकुलेशंस को इजी कर दे। अगर मैं आपको यहां पर इसके साथ कोई ऐसा एग्जांपल भी दे देता हूं कि 4.18 टू द पावर x इक्वल्स टू 60.18 या 60.20, कुछ भी लिख सकता हूं मैं, है ना। तो यहां पर इस टाइप की कैलकुलेशंस को आप वो क्या कर सकते हो। और सिर्फ यहां पर जो हम बात कर रहे हैं इसी चीजों के लिए हम नहीं कर रहे, हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि 4.35 टू द पावर 5.12 इज इक्वल्स टू x। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए भी हमें कैलकुलेटर चाहिए, इसकी वैल्यू भी हम कैलकुलेट आसानी से नहीं कर सकते। ऐसा भी हो सकता है x टू द पावर 6.20 इज इक्वल्स टू 27.18, ऐसी कोई कैलकुलेशन आ गई। ये जितने भी मैंने आपको नंबर्स दिए ना, ये सारे बिल्कुल इसको छोड़ के सब रैंडम नंबर दिए हैं। ये एकदम बिल्कुल इंस्टेंटली याद आए हुए, इंस्टेंटली दिमाग में आए हुए नंबर्स है। यहां पर इन कैलकुलेशंस को आप जब सोल्व करोगे तो क्या इजी वे में नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसी वजह से इस टाइप की कैलकुलेशंस को, इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक हमारे पास साइंटिस्ट थे, जॉन नेपियर। जॉन नेपियर थे जिन्होंने नियरली 1600 के आसपास, 1620 के आसपास, 1620-15 के बीच का ये टाइम है। 1615 से लेकर 1620, 1615 से लेकर 1620 के बीच में एक मैथमेटिशियन थे जॉन नेपियर। उन्होंने ये कैलकुलेशन की ट्रिक लोगों को बताई थी। तो लॉगरिथम एक टूल है हमारे लिए। जैसे आज हम कैलकुलेटर यूज करते हैं या कोई फॉर्मूला यूज करते हैं, कोई ट्रिक यूज करते हैं, तो 1960s 1650s में, 1516 में, 1520 में जॉन नेपियर नाम के मैथमेटिशियन ने यहां पर इसको, इस ट्रिक को इजाद किया था, ट्रिक को फाइंड आउट किया था। उसी को हम आज सोल्व करते हैं लॉगरिथम्स की फॉर्म में। जो लॉगरिथम है ना, वो नथिंग बट ए ट्रिक और नथिंग बट ए फॉर्मूला, इस तरीके से आप देख सकते हो। क्योंकि यहां पर जो जितने भी बड़े बड़े मल्टीप्लीकेशंस की जो कैलकुलेशंस है, वो बहुत ही छोटे छोटे एडिशंस के अंदर, एडिशंस को यूज करके हम यहां पर इजी वे में कर सकते थे। इसी वजह से इस टाइप की जो कैलकुलेशन का ये जो टूल है, इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ है। तो हम यहां पर जैसे देखो कैसे होता है, यहां पर ये एक्चुअल में लॉगरिथम है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। देखो आपके पास जो नंबर है ना, आप किसी भी नंबर को, आपके पास कोई भी नंबर है, सपोज ए नंबर है आपके पास, इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप बी टू द पावर सी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। कोई भी एक नंबर है आपके पास ए, इस नंबर को रिप्रेजेंट आप किसी दूसरे नंबर की पावर की फॉर्म में कर सकते हो। आप बोला सर एक बार फिर से बताओ। फिर से बताने का मेरा मतलब यह है कि जैसे आपने लिखा 8, और 8 लिखने के लिए, या आपने लिखा मान लो 16, तो 16 लिखने के लिए आपको अब पता है यहां पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 2 टू द पावर 4 की फॉर्म में, 2 की पावर 4 की फॉर्म में आपने इसको रिप्रेजेंट किया। और क्या कर सकते हो, और आप इसको 16 को 4 टू द पावर
टू की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। यस, आप अगर चाहो तो इसी नंबर को 5 टू द पावर समथिंग में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। 5 की पावर कुछ ना कुछ तो होगी ना, जो आप यहां पर रिप्रेजेंट कर दो। या फिर आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो 32 को 16 की कितनी पावर में रिप्रेजेंट करें, लेकिन हमें ये वाली वैल्यूज पता नहीं है। सिंपल सी बात है, हम रिप्रेजेंट तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। हो सकता है ये वाली वैल्यू 1.8 आए एक्स पे, यहां पे हो सकता है कुछ और वैल्यू आए 5 पॉइंट कुछ 1 पॉइंट कुछ आए, लेकिन हो तो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि यहां पर अगर 16 की पावर 2 कर देंगे तो ये 256 हो जाएगा। यस और नो, 256 हो जाएगा। और 16 की पावर 1 कर देंगे तो 16 रहेगा। तो इन 1 और 2 के बीच में x की वैल्यू आएगी, लेकिन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, हम किसी भी एक पॉजिटिव नंबर को, जो a है ना, a हमेशा क्या रहेगा, यहां पर पॉजिटिव रहेगा। क्या यहां पर आप इस 16 को, या आप यहां पर मान लो एक और अपने पास है 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप 2 टू द पावर 3 यूज कर सकते हो। कर दिया रिप्रेजेंट। आप अगर इसको 4 की पावर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या? 4 की पावर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि आप इसको लिख सकते हो 4 इंटू 2, 4 की पावर 1। और ये जो 2 होता है ना, 2 क्या होता है, ये होता है 4 की पावर 1/2। तो मतलब 4 की पावर 3/2 अगर आप लिख देते हो तो वो भी 8 ही बन जाता है। ओके। और अगर आप यहां पर ऐसा कर देते हो 8 को 8 की फॉर्म में अगर लिखोगे तो भी 1 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो जितनी भी चीजें है ना इस साइड में, ये वाली, ये सब क्या है, ये सब है यहां पर बेस। ये सब क्या है, बेस। कि आपको किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी एक बेस की कोई एक फिक्स सर्टेन पावर होगी, उस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो मैंने यहां पर इस a को b की पावर c की टर्म्स में मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। और ये आपके पास एक क्या हो गया, a यहां पर एक पॉजिटिव नंबर है। हम अगर a नेगेटिव नंबर होगा ना तो हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। कुछ को कर सकते हैं, सभी को नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर अब जब आएगा तब मैं बात करूंगा, ठीक है। और यहां पर एक कंडीशन और है। क्या कंडीशन है? क्या आप यहां पर इस 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 की पावर क्या लगाओगे कि यहां पर आपके पास 8 आ जाए? 1 की कितनी पावर लगाओगे कि 8 आ जाए? तो आप कहोगे सर 1 की कितनी भी पावर कर लो, आप 1 की कितनी भी पावर कर लो, लेकिन 8 नहीं आएगा। 1 की कितनी भी पावर कर लो, 16 नहीं आएगा। इवन इतना तो छोड़ो, आप यहां पर 2 को भी आप 1 की पावर में सॉल्व नहीं कर सकते। 1 की कितनी भी पावर कर लो, 2 भी नहीं आएगा। 1 की हर पावर की वैल्यू 1 ही आती है। समझ में आया? तो यहां पर एक कंडीशन और हो गई, क्या कि b शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1, 1 नहीं होना चाहिए, पहली बात। और दिस b मस्ट बी ग्रेटर देन 0। b की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि b की वैल्यू नेगेटिव हो जाए। जैसे आप यहां पर इस 8 को 2 की पावर 3 में रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्या इसको -2 की पावर कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, है ना। तो यहां पर b की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 नहीं होनी चाहिए। 0.5 हो सकती है, 1.5 हो सकती है, 1.2 हो सकती है, 0.2 हो सकती है, 1 नहीं होनी चाहिए इस b की वैल्यू। ओके, तो फिर आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब यहां पर जॉन नेपियर ने क्या किया था कि इसी रिप्रेजेंटेशन को एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया, एक अलग तरीके से लिखना बताया था आपको। अगर आप किसी नंबर को बेस की पावर्स में अगर आप लिख सकते हो तो इसको आप बेस मान लो, तो आपके पास इसको दूसरा लिखने का तरीका क्या हो गया, लॉग बेस बी। जिसकी पावर लिख रहे हो ना वो बी बेस आ गया। ओके, और नंबर क्या है, नंबर यहां पे ए आ गया। और पावर कितना है, पावर आपके पास सी यहां पे आ गया। ये आपका रिप्रेजेंटेशन है, किसके लिए है, लॉग के लिए। और लॉग को रिप्रेजेंट करने का
यहां पे ये वाली जो कंडीशन है ना, ये ए के लिए ही, इसी के लिए आती है। ए इज अ पॉजिटिव नंबर, बी इज ग्रेटर देन 0, बट बी शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर मैं आपको एक तरीका यहां पे बता दूं, फिर इसको फिर से देखते हैं। इसको इस तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हो कि log b बेस log a ऑन द बेसिस ऑफ b इक्वल्स टू c। इसका मतलब यह है कि अगर आप b टू द पावर c कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, a मिलेगा। b बेस टू द पावर c करने पर आपको a मिलेगा। इसका मतलब आप इसको लिखने का दूसरा जो तरीका हो गया, जो जॉन नेपियर ने जो तरीका लिखा था इसको, तो उसने लिखा log b बेस पर a इज इक्वल्स टू c। ठीक है ना, सिर्फ इसी तरीके होगा कि इस b की कितनी पावर आप राइज करोगे, b की कितनी पावर राइज करोगे कि आपको a मिल जाए, वो वैल्यू क्या होगी, c होगी। b बेस की कितनी पावर आप रेज करोगे कि आपको a मिल जाए। ठीक है, कितनी पावर रेज करोगे कि a मिल जाए, तो वो जो पावर की वैल्यू है ना, वो कितना है, c है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहां पर इसको आपके सामने रिप्रेजेंट करके बता देता हूं इस जगह पे। देखो कैसे, जैसे आपने लिखा 16 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 4 इक्वल्स टू, ठीक है, तो इसको दूसरा लिखने का तरीका क्या हो गया, उसके अंदर इस फॉर्म में लिखने का तरीका क्या हो गया, देखो सिंपल आपके सामने, लॉग ये बेस है ना, बेस यहां पे आ गया, और ये 16 है नंबर a, ये यहां पे आ गया। अब 2 की पावर कितनी रेज करनी है आपको कि वहां पे 16 आ जाए, तो 2 इन 2 1 2 2 2 4 8 एंड 16, मतलब 4 पावर रेज करनी है आपको। ये आपके पास 16 को अदर वे में लिखने का, नेपियर की फॉर्म में, मतलब लॉगरिथम की फॉर्म में लिखने का एक तरीका हो गया। फिर यहां पे आप इसको लिखो, या यहां पे इसको लिखने पर क्या मिलेगा आपको, log 4 16 इक्वल्स टू 2। मतलब क्या है, आप यहां पे log को, लॉगरिथम जब ले रहे हो, 4 की पावर 2 रिप्रेजेंट कर दोगे, 4 की पावर 2 कर दोगे तो आपको 16 मिलेगा। इफ यू रेज 4 टू द पावर 2, देन इट विल बी इक्वल्स टू 16। ये आपके पास है। ठीक है, सिमिलरली आप यहां पर इसकी भी वैल्यू कैलकुलेट खुद से कर सकते हो। कैसे करेंगे वो हमारे पास आगे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, बहुत सारी चीजें हम करेंगे। फिर जैसे इसके लिए आपको करना है तो क्या, लॉग बेसिस कितना 2, नंबर कितना 8। इसका मतलब है कि 2 की कितनी पावर लगाई जाए कि आपके पास 8 आ जाए, तो आपके पास आ गया यहां पर 2। फिर इसके बाद हमारे पास हो गया 4 के लिए आ गया, तो 4 को log 4 बेसिस 8 इक्वल्स टू कितना, 4 की कितनी पावर लगाएं कि 8 आ जाए, तो आपके पास आ जाएगा भाई 4 की 3/2 1.5, 1.5 पावर लगाने पर इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 8 आ जाती है। समझ में आया? इसको, इस पूरी प्रोसेस को आप क्या कहते हो, लॉगरिथम कहते हो। फिर यहां पर अगर आपके पास मान लो कोई 8 इक्वल्स टू 8 है, तो इसको कैसे लिखोगे, ये बेस भी इसका 8 है, और 8 ही आपको लाना है, कितनी पावर लगाएं, कितनी पावर, 8 की कितनी पावर लगाएंगी, 8 ही आ जाए वापस, तो आपको पता है इसकी 1 पावर लगाने पर आपके पास वैल्यू ये आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर सेम बेस होगा और उसके ऊपर वाली नंबर भी सेम होगा, तो सेम बेस पर नंबर होने पर लॉगरिथम की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। log 2 on the basis of 2 will be 1, log 8 on the basis of 8 will be 1, log 4 on the basis of 4 will be 1, log कुछ भी लगा सकते हो। यहां पर मैंने आपको क्या लगाया है, ये आपको स्पेसिफिक केस बता दिए नंबर्स के लिए। यहां पर मैंने आपको क्या बताया है, एग्जैक्ट आपको वैल्यू बता दी है इस तरीके से कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये वाली कंडीशन उसके साथ में है, तभी काम बनेगा आपका। ओके, तो ये हमारे पास इसका लॉग का काम हो गया। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, इस तरीके से, लॉगरिथम इफ b इज इक्वल्स टू
अब यहां पर आप कुछ भी ले सकते हो। अब मैंने देखो यहां पे क्या लिखा है, यहां पे मैंने लिखा है a इज इक्वल्स टू बी टू द पावर सी। तो मेरा बेस क्या आ गया, log b टू द पावर a इक्वल्स टू सी। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, अगर मैं इसको चेंज कर देता हूं कि मान लो इसको अगर ऐसे लिख दिया b इज इक्वल्स टू a टू द पावर c, ऐसे लिख दिया, तो लिख दो सेम। बेस क्या हो गया यहां पर बेस हो गया a। तो अब इसको लिखने के लिए log a b, log b ऑन द बेसिस ऑफ a इज इक्वल्स टू c। a की कितनी पावर आप लगाओ कि वो c बन जाए, है ना? तो आप b बन जाए, सॉरी, कितनी पावर लगाओगे b बन जाए, तो c पावर लगाने पर ही हो जाएगा। और यहां पर दिस b इज ग्रेटर देन जीरो, b शुड बी ए पॉजिटिव नंबर, b जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, फिर इसके बाद है a इज ऑल्सो जीरो बट a शुड नॉट बी इक्वल्स टू, a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। अब देखो यहां पे, अब अगर मैं यहां पर कुछ और भी इसको अलग फॉर्म में भी लिख दूं, अगर कोई मेरे सामने बंदा आए n इज इक्वल्स टू a टू द पावर x, अगर ऐसे लिख दिया तो ये डेफिनेशन कैसे बन जाएगी, ये डेफिनेशन बन जाएगी आपके पास log n on the basis of a। log n, n is a number, on the basis of a कि a की कितनी पावर रेज करोगी n हो जाए, दैट पावर इज x। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब इसके लिए वो कंडीशन लिखो जो वहां पे लिख रखी है मैंने। तो यहां पे आपकी कंडीशन आ गई n इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब दिस शुड बी ए पॉजिटिव नंबर। देन आप लिख सकते हो दिस a इज ग्रेटर देन जीरो और a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। ये आपके पास यहां पर इसकी कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि 1 की कितनी भी पावर रेज कर लो आपके पास n कभी भी नहीं आएगा। समझ में आया ना? तो इस तरीके से आपको ये समझ के काम करना है। अब यहां पर लोग लॉग जो है ना, इसके अलग अलग बेस हो सकते हैं। जैसे यहां पर बेस क्या है, a है, यहां पर बेस क्या है, a है। पिछली स्लाइड्स में अगर हम चलें, बेस क्या लिया हमने, यहां पर b ले लिया। यहां पर हमारा बेस क्या हो गया, 2 हो गया। यहां पर बेस क्या हो गया, 4 हो गया। यहां पर बेस 2, यहां पर बेस 4, यहां पर बेस 8 हो गया। तो ऐसे लोग के जो बेसिस है वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा और सबसे स्टैंडर्ड जो इसकी फॉर्म होती है ना लॉग की, वो होती है बेस 10। लॉग बेस 10, इसको लिखते कैसे हैं, लॉग यहां पे 10 लिख देते हैं। फिर किसी भी नंबर को चाहिए आपको, तो वो मान लो आपके पास ऐसा आ जाता है, सी ऐसा आ जाता है, ठीक है। तो अब यहां पर लॉग बेस 10 हो गया। फिर एक हो सकता है लॉग बेस ई। ई एक एक्सपोनेंशियल नंबर होता है। अब यहां पर 10 नहीं, यहां पर मैं इसका बेसिस ई लगाऊंगा और ये क्या हो जाएगा, एन इक्वल्स टू सी। अब ये वाला जो लॉग है ना, दिस इज नॉन एज कॉमन लॉग, दिस इज नॉन एज नेचुरल लॉग। देखो अब मैं इसमें आपको एक चीज बताता हूं, ये वाला जो लॉग है ना, ये वाला, ये आपके कॉमन कैलकुलेशंस में काम आता है। जनरल कैलकुलेशंस जो होती है ना, जनरल जो आपके पास ऑर्डिनरी जो कैलकुलेशंस होगी, उनके लिए हम लॉग 10 की वैल्यू काम में लेते हैं। और इसके लिए लॉग का नंबर, ये बेस लिखने की भी जरूरत नहीं होती, केवल लॉग लिख देते हैं। और दूसरी बात, जो टेबल बनी होती है लॉग की वैल्यूज की, टेबल बनी होती है, जो टेबल भी इसी फॉर्म में या लॉग बेसिस 10 के लिए ही होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर है हमारे पास ये नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग में क्या होता है, ये आपका बहुत ज्यादा जो आपकी कैलकुलस होती है ना,
ये कैलकुलस में काम आता है, जैसे इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, वहां पर सबसे ज्यादा काम में आने वाला जो लॉगरिथम होता है वो नेचुरल लॉग होता है। इसको सिंपली ln से भी लिख सकते हैं, जैसे ln n इज इक्वल्स टू सी। जैसे मैंने यहां पे लिखा ना log e बेस n इज इक्वल्स टू सी, या हम इसको लिख सकते हैं log n ऑन द बेसिस ऑफ c इक्वल्स टू ऑन द बेसिस ऑफ e इक्वल्स टू c, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब e को log e लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ln लिख देते हैं। ये इसका लिखने का तरीका हो गया। फिर एक और log होता है log बेस 2, log 2 बेसिस n इक्वल्स टू c। अब एक बात बताओ, आपको पता है अगर मैं यहां पर n की वैल्यू 1000 ले लेता हूं, इफ n की वैल्यू 1000 ले लेता हूं, कंसिडर कर लेता हूं, तो मुझे यहां पर कितना करना पड़ेगा, log 10 बेसिस 1000। 10 की कितनी पावर लगाऊंगी 1000 आ जाए, 10 इंटू 10 100, फिर से 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 1000, तो 10 की पावर 3 आ गई ना, तो ये आपके पास 3 आ गया। अब यहां पर जो e होता है ना, ये क्या होता है, e होता है, इसका e की वैल्यू होती है 2.71। ये एक एक्सपोनेंशियल एक नंबर है, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। ये एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, इसको एक्सपोनेंशियल सी भी प्रोनाउंस करते हैं, एक्सपोनेंशियल भी बोल देते हैं इसको, 2.71। अब यहां पर देखो, इसकी जो पावर मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूंगा ना, तो वो अलग वैल्यू आएगी। वो वैल्यू क्या आएगी, अलग आएगी। हम log 10 को log e बेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई नंबर है, हम log 10 को e बेस में कन्वर्ट आराम से कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास log 2 है बेसिस में, तो हम log बेस 2 को log बेस 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जब जरूरत पड़ेगी तब आएगा, तब बताऊंगा, ओके। अभी हमारे पास ये मान के चलो दिस इज कांस्टेंट एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल। इसका मतलब ये हो गया कि log बेस 2.71 n इक्वल्स टू c, इसका मतलब ये हो गया। जैसे मैंने यहां पे लिख रखा ना, इतना सुंदर सुंदर अलग अलग लिख रखे हैं, log बेस 2, log बेस 4, log बेस 2, log बेस 4, log बेस 8, या log बेस 10 मैंने यहां पे लिख रखा, वैसे ही log बेस 2.71, इसका बेसिस कुछ भी हो सकता है, ओके। अभी और एग्जांपल आएंगे, आपको और अच्छे से पता चलेगा। फिर यहां पर है log 2 टू द पावर log n बेसिस ऑफ 2 इक्वल्स टू c, इसको बोलते हैं बाइनरी लॉग। इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी लॉग बोलते हैं। और ये कहां पे काम आता है, बाइनरी नंबर कहां पे काम आता है, कंप्यूटर, म्यूजिक, आईटी इंडस्ट्री, आईटी सेक्टर जितना भी ना, वहां पर भी लॉग काम में आता है, वहां पर भी कैलकुलेशंस होती है, वहां पर लॉग बेसिस 2 काम में आता है, ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। अब इसको जो लॉगरिथम्स को यूज करने के लिए, जैसे अर्थक्वेक होता है ना, अर्थक्वेक की, सिस्मोग्राफ की जितनी कैलकुलेशंस है, ऑडियो विजुअल जितनी कैलकुलेशंस है, एस्ट्रोनॉमी की जितनी कैलकुलेशंस है, कैलकुलस में जितना भी हम काम करते हैं, वो सारे यहां पर लॉगरिथम्स के अंदर काम आता है, ओके। आपका जो जनरल लेन देन होता है ना, आप रुपए पैसों का लेन देन करते हो, सामान कितना मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, छोटी कैलकुलेशन में नहीं, लेकिन बड़ी कैलकुलेशन इकोनॉमिक्स में जब आप जाते हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब आप जाते हो, वहां पर भी इसी लॉग को काम में लिया जाता है। स्टैटिस्टिक्स में भी लॉग का बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। जहां पे बड़ी कैलकुलेशंस होती है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती है, वहां पर लॉगरिथम काम में आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये दे देता हूं, 2.18 टू द पावर 4.61 या 67 इनटू 9.1 टू द पावर 4.18 डिवाइडेड बाय 5.67 टू द पावर 2.17। अब इसको सोल्व करो आप, तो इसको सोल्व ऐसे नहीं कर सकते, लॉगरिथम यूज करके कर सकते हैं। तो आप इस चैप्टर के बाद में, हाँ, अगर आपको टेबल देखने आ जाती है तो फिर आप इसको सोल्व इजीली कर सकते हो। अब हम आगे बात करते हैं, हमारे पास क्या कुछ एग्जांपल्स है। अब यहां पर देखो, लॉग, कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल, फाइंड आउट द वैल्यू। वो नहीं लिखा है इसने, अब मैं बता देता हूं आपको क्या है।
log 3 बेस 9, log 9 ऑन द बेसिस ऑफ 3। कैसे सोल्व करते हो इसको? इसको सोल्व करने के लिए आपको पता है कि 3 की कितनी पावर रेज करोगे कि आपके पास 9 हो जाए। तो सपोज आप इसको इस तरीके से ले सकते हो, लेट log 3 ऑन द बेसिस ऑफ 9 इज इक्वल्स टू x। ये है, आपने x सपोज कर लिया उस पावर को, तो आपको पता है 3 टू द पावर x इक्वल्स टू 9। फिर आपको पता चल गया 3 टू द पावर x इक्वल्स टू, अब 9 को कैसे लिख सकते हो? 9 को आप इस तरीके से लिख सकते हो 3 टू द पावर 2। इसका मतलब अब बेस सेम हो गया, इसका मतलब x इक्वल्स टू आपके पास 2 आ गया। ऐसे आपके पास लॉगरिथम सॉल्व होता है। फिर ये तो आसान आसान है, मुश्किल होगा वहां पर भी आपको पता चलेगा। अब ये log 10 बेस पर 1000 ये हम कर चुके हैं वैसे ही, तो इसको मैं सबसे पहले क्या मान लेता हूं? x मान लेता हूं। x मानते मेरे पास एक पावर आ गई, कौन सी पावर आ गई? इनविजिबल पावर आ गई। x टू द पावर 10 टू द पावर x इक्वल्स टू 1000 मैंने लिख दिया। इसको आप क्या लिख सकते हो इधर 10 टू द पावर x, तो आपके सामने क्या आ जाएगा? 1000 को लिखने के लिए 10 टू द पावर 3, तो आपके पास यहां पे x इक्वल्स टू 3 मैंने लिखा था ना अभी जस्ट लास्ट में। तो ये आपके पास लॉगरिथम की वैल्यू आगे लॉगरिथम सॉल्व करके आ गया। फिर आपको अगर चाहिए कि log 5 की कितनी पावर लगाओगे अंडर रूट 5 आ जाए, तो सबसे पहले वही वैल्यू x कंसिडर कर लिया। इसको रिप्रेजेंट करने का हमारे पास तरीका है, ठीक है? क्या कौन सा तरीका है? 5 टू द पावर x इक्वल्स टू अंडर रूट। जैसे ही x कंसिडर कर लेता हूं, x मान लेता हूं, उसके बाद अपने पास इनविजिबल पावर आ जाती है, और इनविजिबल पावर के यूज करके हम यहां पर ये कर सकते हैं। तो आपके सामने कितना आ गया? ये आपके सामने ये आ गया x 5 टू द पावर x, तो इसको आप लिख सकते हो 5 टू द पावर x इक्वल्स टू अंडर रूट 5 का मतलब 5 की पावर 1/2। तो आपके पास x की वैल्यू 1/2 भी आ गई। आप होगी ये क्या टुच्ची सी कैलकुलेशन है, इतना तो मैं ऐसे बाएं हाथ से कर दूं। ठीक है, कर दो। अब कर दो, यहां पे ये भी कर देना। ये लिखा था ना पहले एग्जांपल, ये भी कर देना। तो यहां पर सपोज मैंने x कंसिडर कर लिया, x कंसिडर करने के बाद तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 2 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 1/8 हो गया। 1/8। अब 1/8 का मतलब क्या है? 1/8 का मतलब यह है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर 3। लिख सकते हो कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हो। फिर आपके पास आ गया 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 2 टू द पावर -3। इस 1/8 को लिखने का मतलब हो गया 2 टू द पावर -3। अब x की वैल्यू कितनी आ गई? यहां पर x की वैल्यू आ गई -3। अब देखो एक बात बताऊं, ये कैलकुलेशन हो सकता है आप किसी ना किसी तरीके से कर दो, लेकिन इसको लॉगरिथम वाली प्रॉपर्टी यूज करने से ना कितनी आसान हो गई है। इस तरीके से होता है लॉगरिथम का काम। फिर ये वाला काम में लो, इस वाले को कैसे सोल्व करते हो आप? 16 टू द पावर x, 16 की कितनी पावर रेज करोगे कि 32 आ जाए? तो इक्वल्स टू आपने x मान लिया कि log 32 ऑन द बेसिस ऑफ 16 विल बी x। तो यहां पे आपको यूज करना है ये 32। अब आप इसके लिए आगे काम कर सकते हो। कैसे? देखो, इसको सोल्व करने के लिए अब आपको पता है कि इसके लिए मुझे क्या लिख सकता हूं? मैं 16 को लिख सकता हूं 2 टू द पावर 4 टू द पावर x। क्या लिख सकते हैं ऐसा कि 2 की पावर 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 16 होता है कि नहीं होता है? पहले तो ये बताओ। 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 16 होता है क्या? ठीक है, तो यहां पर हम वर्टिकल करते हैं तो आपको और भी 2 इस 16 को आपने लिख दिया 2 टू द पावर 4, फिर उसकी पावर x इधर है। ओके, और इसको क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 5। ये आ गया। कभी सोचा था कि आपने ऐसा भी हो सकता है? अब सोच लो। तो अब जब पावर 2 की पावर होती है, लास्ट वाले लेक्चर में आपको बताया था मैंने कि जब पावर की पावर होती है तो ये पावर क्या हो जाती है?
मल्टीप्लाई हो जाती है 2 की पावर 5। अब आप यहां पर क्या आपने सोल्व कर लिया, आपने यहां पे सोल्व कर लिया कि 4x इज इक्वल्स टू 5, और अब आपके पास वहां आ गया कि x इक्वल्स टू 5/4। अब 16 की पावर, अब इसको क्या लिख सकते हो, अब आपको पता चल गया कि 16 की पावर 5/4 या 1.2 कर देते हो, 1.25 कर देते, आपके पास 32 आ जाता है। आ जाता है कि नहीं आ जाता है? इस तरीके से आप इसको, इस वाली कैलकुलेशन को भी कर सकते हो। ये तो जस्ट एक एग्जांपल है, नमूना है ये तो आपके लिए, ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, है ना। दिस इज ओनली ए ट्रेलर, अभी भी पिक्चर पूरी बाकी है। ये जस्ट आपको मैंने एक इसका नमूना एग्जांपल दिखाने के लिए लेकर आया हूं, ठीक है। अब और आगे हम देखते हैं, देखो कुछ है क्या, कंसिडर द फॉलोइंग, फिर एग्जांपल आ गए। अब देखो और ज्यादा आ गया, कैसे कि आपके पास log cos 45 ऑन द बेसिस ऑफ 2, तो इसके लिए फिर से हमारे पास क्या है, क्या हो गया, हम x कंसिडर कर लेंगे और सबसे पहले इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, ठीक है ना। इसको सोल्व करते हैं, पहले सोल्व करने का मतलब log 2 बेसिस cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, डिग्री में है, ध्यान रखना जितनी वैल्यूज है डिग्री में है, इसका मतलब cos 45 की वैल्यू 1/√2 हो गया, इक्वल्स टू x। अब हो गया ये सोल्व। आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो अब 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 1/√2। अब आपको पता है √2 का मतलब है 1/2 टू द पावर 1/2, ओके। और इसको आप लिख सकते हो 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 2 टू द पावर -1/2। यहां से आपके पास x की वैल्यू -1/2 निकल के आ गई। सिंपल सा है, इस तरीके से इसको किया जाता है। फिर मैं यहां पर इसको सोल्व कर देता हूं, तो है इसको सोल्व करने के लिए देखो x कंसिडर कर लिया। अब देखो ये थोड़ा मिस्ट हो गया ना, कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये। इस कॉम्प्लिकेशन को सोल्व करने का भी हमारे पास तरीका है, क्या, इसका मतलब हो गया आपके पास 2 इंटू √3 टू द पावर x इक्वल्स टू 1728। इसको सोल्व करना आपके लिए क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करने के लिए हमें यहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ गया, तो चेंज करना पड़ेगा अपना मेथड। यूजिंग लॉगरिथम ही है, प्रॉपर्टी वही है, लेकिन अब यहां पे हमें इसका एक प्राइम फैक्टर्स देख लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स के लिए 1728 डिवाइडेड बाई 2 क्या निकल के आएगा, यह आएगा यहां पर 864, फिर 2 डिवाइड करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 4 3 2, फिर आप इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये क्या आ जाएगा 2 1 6, फिर आपने डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा 1 0 8, फिर आप डिवाइड कर दो 54, फिर आप डिवाइड कर दो 27, फिर आप 3 से डिवाइड कर दो 9, फिर आप 3 से डिवाइड कर दो 3, फिर आप 3 से डिवाइड कर दो 1। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास ये आ गया वैल्यू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, थोड़ा जगह ज्यादा चाहिए तो इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, देखो 1 2 3 4 5 6, ये तो 2 हो गए। फिर हमारे पास है 3 इंटू 3 इंटू 3। अब समझ पाएगा इसको आप, इसको लिखने के लिए आपके पास ये वैल्यू आ गई यहां पर 2 टू द पावर 6, ओके, और 2 टू द पावर 6, और ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, ये 3 है ना, 3 की पावर, इसको आप लिख सकते हो 2 टू द पावर 6 3 टू द पावर 3,
ओके। और अब इसको आपने क्या लिख सकते हो, टू द पावर 6 अंडर रूट 3 टू द पावर अगेन 6, मतलब ये क्या हो गया, 2 इंटू अंडर रूट 3 टू द पावर 6। ये आपका 1728 को आप ऐसे लिख सकते हो। तो आप यहां पे लिखो इस तरीके से कि 2 टू द पावर 2 इंटू अंडर रूट 3 टू द पावर कितना 6, और ये वैल्यू x के बराबर होनी चाहिए, तो x इक्वल्स टू 6 आ गया। क्या आपको पता था कि ये ऐसा हो सकता है, इस टाइप से भी हो सकता है? क्या आपको आइडिया लगा था किसी भी तरीके से? इस मेथड के अलावा और कोई भी मेथड ऐसा है क्या कि आप पता कर सको ये ऐसे सोल्व होता है? नहीं पता चलता। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो, ठीक है। इसको हम यहां से इसको पैक कर देते हैं। अब हमारे पास क्या है, ये वाला देखो आगे, लॉग साइन 30 कॉस 60। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये भी 1/2। तो हाफ की कितनी पावर रेज करेगी, हाफ ही आ जाए। तो आपको पता है आप यहां पर 1 लिख सकते हो। ओके, 1 पावर रेज करने पर आ जाता है। तो आप यहां पर अगर इसको x लिखते हो तो x की वैल्यू 1 हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ आप इसको डायरेक्ट इसी की वैल्यू बनाती है, ठीक है ना। ये है, यहां पर इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो देखो log 4/3। अब 1.3 बार, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1.333 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हो गया, आप इसको लिख सकते हो log 4/3, log 4/3 ऑन द बेसिस ऑफ 4/3। बेस भी सेम है, नंबर भी सेम है, तो पावर कितनी रेज करनी पड़ेगी, तो आपको पावर यहां पे 1 रेज करनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके, ये आसान वाला है लेकिन लिखने का तरीका अलग है। ओके, फिर इसको आप देखोगे तो इसको कैसे सोल्व करोगे, ये आप खुद सोल्व करना। इसको मैं आपके लिए HW दे देता हूं, हिंट बता देता हूं कि 0.125 को आप 1/8 भी लिख सकते हो। ओके, अब आपको खुद को सोल्व करना, इतने मैंने करवा दिए, ये आप खुद से करो। अब इसको देखो, ये जो क्वेश्चन है ये उस टाइप के क्वेश्चन है कि जैसे होता है ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इसका सॉल्यूशन इतना बड़ा नहीं है, सॉल्यूशन इतना मुश्किल नहीं है, सॉल्यूशन उतना ही आसान है जितना ज्यादा बड़ा आपको ये अपना क्वेश्चंस नजर आ रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आपके पास है 27, देखो लॉग बेसिस 2, अगेन लॉग बेसिस 2, अगेन लॉग बेसिस 3, अगेन लॉग बेसिस 3, 27 टू द पावर 3, ऐसे है ये 27 टू द पावर 3। अब 27 टू द पावर 3 को सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि ये है अपने पास, सबसे लास्ट वाला बता रहा हूं, log 3 27 log 3 27 टू द पावर 3, ऐसे है। अब इसको सोल्व करने के लिए log 3 टू द पावर 3 की पावर 3। ओके, अब यहां पर आप इसको ना ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, आप ऐसे भी जो प्रॉपर्टी अभी आई नहीं है तो ऐसे ही सोल्व करो, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो log 3 टू द पावर 9, log 3 टू द पावर 9 ऑन द बेसिस ऑफ 3। मतलब क्या हो गया, आपके पास यहां पर पावर कितनी आ गई, 9 आ गई। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये जो पूरी वैल्यू है ना यहां पर, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 9। तो आपके पास ये आगे फॉर्मूला बन गया log 2 log बेसिस 2 log बेसिस 3 और 9। 9 को कैसे लिख सकते हो, आप 9 को लिख सकते हो 3 टू द पावर, ये वाली जो चीज है ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा log 3 टू द पावर 2, log 3 स्क्वायर ऑन द बेसिस ऑफ 3।
तो ये जो पूरी वैल्यू है ये वाली, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी आपके लिए 2। log 3 बेसिस ऑफ log 9 सॉरी log 3 to the power 2 on the basis of 3 will be 2। तो अब ये जो वैल्यू आगे की, ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये पूरा 2 हो गया और आपके सामने आ गया log 2 ये। अब log 2 ऑन द बेसिस ऑफ 2 अगेन 1 हो जाएगा। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो आप यहां पे लिख सकते हो log 2 बेस पर 1 इज इक्वल्स टू 2 की कितनी पावर लगाओगे कि 1 हो जाएगा, 2 की कितनी पावर लगाओगे कि 1 हो जाएगा, तो 2 की पावर 0 लगाने पर 1 हो जाता है। 2 की पावर 0 लगाने पर 1 हो जाता है ना, वही चीज यहां पे आ गया। तो आपके पास ये देखो कितना बड़ा नंबर है, इस नंबर का टोटल जो आंसर है वो 0 आ गया। तो हम कहते हैं हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। मैथ्स और फिजिक्स में क्वेश्चंस दिखाया कुछ और जाता है, सॉल्यूशन कुछ और होता है और आंसर कुछ और होता है। ये चीज यहां पर काम आती है। ओके, तो आप देखो इसको। तो इसके लिए देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो यहां पे कौन सी बात झूठी है, कौन सी असत्य है वो देखना आपको। तो यहां पर आपको √8, देखो यहां पर भी बेसिस, यहां पे बेसिस 2 √8 है, यहां पर बेसिस 4 और ऊपर √8 ही है नंबर में, यहां पे बेसिस 8 और ऊपर नंबर 8 है और सामने वैल्यूज आपको गिवन है। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि क्या आप 2 की पावर 3/2 करने पर √8 आता है क्या। ऐसे लिखने का मतलब है कि 2 की पावर कैसी रेज करो आपकी √8 आ जाए। तो यहां पे 3/2 दिया हुआ है, x मान दे, x की वैल्यू 3/2 दी हुई है, तो क्या ये वैल्यू सही है। या फिर आप जो आपके पास 4 की पावर है वो आप 3/4 कर देते हो, तो क्या आपको √8 मिल जाता है, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या। या फिर 8 की पावर 1/2 कर देते हो, तो क्या √8 मिल जाता है। वो कुछ चीजें आपको डायरेक्ट दिख रही होगी कि यहां से आप ये तो बता सकते हो कि 8 की पावर 1/2 करने पर √8 मिलता है। तो ये तो आपको सामने नजर आ गया, करेक्ट। ठीक है, कि आप यहां से देख सकते हो कि 8 टू द पावर 1/2 इक्वल्स टू √8। तो ऐसे ही तो है ना, ये इसके पास, ये इसके ऊपर पावर चली जाएगी और ये इधर इक्वल्स में नंबर आ जाएगा, क्योंकि आपके पास है log बेसिस a n इज इक्वल्स टू x। तो यहां का मतलब हो गया a टू द पावर x इक्वल्स टू n। तो दिस 8 टू द पावर x मतलब 1/2 इक्वल्स टू √8। सही है। अब ऊपर वाले को देखते हैं, इसको √8 का मतलब क्या होता है, आप इसको लिख सकते हो √8 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको हम दोबारा फिर से लिख सकते हैं 4 इंटू 2, ऐसे लिख सकते हैं। और अब आपको पता है यहां पर इसके लिए ये क्या पॉसिबल है क्या, ये यहां पे अभी संदेह में है। ठीक है, तो यहां पर आप इसको लिख सकते हो 4 टू द पावर 1/2 इंटू 2 टू द पावर 1/2। ओके, और यहां पे अगर आपको ये 4 में ही करना है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 4 टू द पावर 1/2 इंटू √4 टू द पावर 1/2। 2 को क्या √4 लिख सकते हो क्या, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फिर ये सामने आपका नजर आ जाएगा 4 टू द पावर 1/2, फिर 4 टू द पावर 1/2 की पावर 1/2, ऐसे। अब ये जो पावर एक दूसरे के साथ पावर के ऊपर पावर आती है क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 1/2 इंटू 4 की पावर 1/4। और जब इसको आप फिर से सोल्व करोगे तो आपके सामने क्या निकल के आया, 4 की पावर 1/2 प्लस 1/4, 1/2 आधा प्लस पाव है ना,
1/2 प्लस 1/4 क्या निकल के आता है? 4 तो एलसीएम, और यहां पे 2 + 3 तो क्या हो जाएगा? 4 की पावर 3/4। क्या ये सही है? बिल्कुल, ये भी सही निकला, ये भी सही निकला। फिर अब फर्स्ट वाले को देख लो। फर्स्ट वाले को देखने पर इधर से ही हम यहां पर चेक कर लेते हैं। 2 × 2 का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 4 × 2 का अंडर रूट, मतलब 4 की पावर 1/2। सॉरी, क्योंकि बेसिस 2 है ना, तो 2 में ही कन्वर्ट करना है अपने को। तो बेसिस 2 है, इसका मतलब ये तो क्या आ गया? एक पेयर आ जाएगा, और फिर ये √2, मतलब 2⁻1 × 2⁻1/2। तो 2 की पावर 1 + 1/2। 1 + 1/2 क्या होता है? 3/2 होता है। अब तो आपको इतनी कैलकुलेशन आने लग गई होगी। तो यहां पर ये तीनों सही है, कोई भी फॉल्स नहीं है ना। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर होगा आपके पास ये, नन ऑफ दीज आर फॉल्स, नन ऑफ दिस आर फॉल्स। ओके, तो ये आपके पास तीनों, ये वाला भी करेक्ट निकला, ये वाला भी करेक्ट निकला, ये वाला भी करेक्ट, लेकिन इसका आंसर ये सही है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। समझने की इस वाले पार्ट को जरूरत है थोड़ी ज्यादा। ये क्या है? ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। आप बोलोगे सर हम तो बायोलॉजी में है, मैथमेटिक्स की जरूरत, इतनी जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी, पड़ेगी ज्यादातर में, लेकिन आपको यहां पर 45 आउट ऑफ 45 की टारगेट करना होता है ना। तो एक किसी भी क्वेश्चन में घुमा के दे दिया उनको, किसी भी दो क्वेश्चन में घुमा के दे दिया, हो गई, बच गई 12, है ना। तो 12 बजने से अच्छा है यहां पे आप इसको अच्छे से सोल्व करो। ठीक है, अब आगे देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। अब यहां पे देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम में सबसे पहली और आसान प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका हूं यहां पे, कि किसी भी नंबर को अगर सेम बेस पर, अगर कोई लॉग की वैल्यू सेम बेस अगर हो जाए, तो वहां पर उसकी वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। इसका ठीक ऐसा मतलब है कि log 8 ऑन द बेसिस ऑफ 8 इक्वल्स टू 1। क्या मतलब? कि 8 की कितनी पावर रेज करोगी फिर से 8 ही आ जाए, तो 8 की पावर 1 इक्वल्स टू 8 होता है ना। अगर इसका मतलब ये हो गया यहां पर a की पावर 1 इक्वल्स टू a, है ना, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, उससे कंपेयर कर दो। log a बेस n इज इक्वल्स टू x का मतलब हो गया a⁻x इक्वल्स टू n, है ना। तो ये वाली वैल्यू, तो सेम बेस जब होता है, बेस और नंबर सेम हो जाता है, तो हमेशा log की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। log 10 बेस पर 10, log 2 बेस पर 2, log a बेस पर a, log 4 बेस पर 4। इसी की तरह जैसे मान लो log √3 बेसिस √3 इक्वल्स टू 1, ये भी ठीक है। √3 को कितनी पावर रेज करेगी? √3 आ जाए 1। ओके, तो ये इस तरीके से आ जाता है। फिर अपने पास log a बेस पर 1, कहीं पर भी किसी भी बेसिस पर अगर log 1 आ जाता है, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। इसका काम करने के लिए, इसको प्रूफ देने के लिए देखो मैं आपको बता देता हूं। आपको a की पावर x है और यहां पे 0 चाहिए, 1 चाहिए, वही तो है ना। a की पावर x इक्वल्स टू n की जगह 1 हो गया, तो अब कितनी पावर करोगे? तो a की पावर 0 इक्वल्स टू 1 हो जाता है। a की पावर 0 इक्वल्स टू 1 हो जाता है। अब बेसिस 2 हो, बेसिस 3 हो, बेसिस 10 हो, बेसिस कितना भी हो, अगर आपको log 1 की वैल्यू चाहिए तो वो 0 आती है हमेशा। फिर अपने पास ये log a बेस पर m प्लस log a बेस पर n इज इक्वल्स टू log a इक्वल इंटू m इंटू n। जब दो लॉगरिथम्स की वैल्यू हो, दो लॉग्स की वैल्यू सम के अंदर आ रही है, तो आप उसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हो। इसका अगर हम यहां पर एक प्रूफ देखने की कोशिश करें अगर, तो प्रूफ बता देता हूं मैं आपको। तो लेट log a बेस m इज इक्वल्स टू x, और दूसरी वाली साइड log a बेस n इज इक्वल्स टू y। ठीक है,
अब यहां पर इसको क्या लिख सकते, इसको लिख सकते हो a टू द पावर x इक्वल्स टू m, इसको आप लिख सकते हो a टू द पावर y इक्वल्स टू n। ओके, तो अब आपको यहां पर क्या चाहिए, यहां पे चाहिए m इंटू एन, का मतलब a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो इसको फिर से लिखने पर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए a टू द पावर x प्लस y, a टू द पावर x प्लस y। अब आप यहां पे इसके लिए जो आपने वैल्यूज कंसिडर करी है, वैल्यूज आप लिख दो इसके साथ। ठीक है, तो वैल्यूज जब इसको आप वापस जब लिखोगे तो आपके पास यहां पे क्या आएगा, इसके लिए mn लाने के लिए आपको यहां पर इसका a टू द पावर x प्लस वाई रेज करना पड़ेगा। तो हमारे लॉग की फॉर्म में लिख के देखो, लॉग की फॉर्म में लिखने पर आएगा लॉग a बेसिस m इंटू एन इज इक्वल्स टू क्या, x प्लस वाई आएगा कि नहीं आएगा? ये देखो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये वाली, लॉग a बेस पर n इक्वल्स टू x, तो लॉग a बेस पर mn इक्वल्स टू x प्लस वाई, जितनी a की पावर है वो पावर सामने आ गई, तो यहां पे x और y की वैल्यू रख दो वापस। तो log a बेस m प्लस log a बेस n, ये आपके सामने हो गया। ओके, अब हमारे पास क्या है, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है वो यहां पर है। अब दूसरी प्रॉपर्टी में देखो ये यहां पर थोड़ा गलत हो गया, ये दूसरी प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी में मैं आपको इसको ठीक करके दे देता हूं। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी में आप इस तरीके से नेगेटिव आएगा यहां पे। अब नेगेटिव आएगा ना, अब इसको सोल्व करो कि log a बेस m माइनस log a बेस n इज इक्वल्स टू log a बेसिस m अपॉन n। जैसे यहां पे जब दो log की वैल्यू ऐड हो रही है तो यहां पे मल्टीप्लीकेशन आ गया, तो यहां पे दो log की वैल्यू अगर सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो आपके पास यहां पर m अपॉन n आ जाता है। ठीक है, इसको फिर से प्रूफ करने के लिए, फिर से प्रूफ करने के लिए मैं यहां पर अलग कर लेता हूं। लेट ये जो x हमने कंसिडर किया ये सेम कंसिडर कर लिया हमने, इसका मतलब हुआ हमारे पास a x इक्वल्स टू m एंड a टू द पावर y इक्वल्स टू n। तो अब हमें क्या चाहिए, m अपॉन n चाहिए। तो m अपॉन n का मतलब m अपॉन n इज इक्वल्स टू a टू द पावर x अपॉन a टू द पावर y इज इक्वल्स टू a टू द पावर x माइनस वाई। जो डिनोमिनेटर की जो पावर होती है वो सब्ट्रैक्ट नेगेटिव हो जाती है, सीधी सी बात है ना। अब आपको क्या चाहिए, इसका लॉगरिथम देखोगे, इस वैल्यू को लिखने का मतलब हो गया log a बेस m अपॉन n इज इक्वल्स टू x माइनस वाई, और x की वैल्यू क्या है आपके पास, log a बेस m माइनस log a बेस n। इसका भी प्रूफ हो गया। तो ऐसे इनको हम आराम से इजी वे में प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत हमारे पास यहां पे होती नहीं है। और ठीक हमारे पास अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी हमारे पास एडिशन की, देखो पहली तो ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत इजी है, हम फर्स्ट प्रॉपर्टी यहीं से काउंट कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो एडिशन की आ गई, तो एडिशन में जब होता है तो उसके नंबर क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई में हो जाते हैं, अगर दोनों का बेस सेम है। ये बात कर, ये चेक करना बहुत जरूरी है, ये दोनों का जो बेस है ना ये सेम होना चाहिए, ये दोनों का बेस सेम होना चाहिए, तो यहां पर बेस वही आ जाएगा। ठीक है, यहां पर भी ये बेस सेम है लेकिन सब्ट्रैक्शन में है तो ये डिवीजन में आ गया। और यहां पे अगर पावर के ऊपर पावर है, अगर पावर के ऊपर अगर पावर है तो आपके पास ये क्या होना चाहिए, ये जो पावर है ना ये पहले उठ के यहां आ जानी चाहिए। तो log m ऑन द बेसिस m टू द पावर n ऑन द बेसिस ऑफ a इक्वल्स टू पावर n पहले आ गई, n log a बेस पे m। अब इसका भी अगर आपको प्रूफ चाहिए आप इसका भी प्रूफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे। तो इसका प्रूफ देखते हैं, देखो log a बेसिस m टू द पावर n इज इक्वल्स टू n इंटू log a बेसिस m।
ओके, तो यहां पे आप लिख सकते हो अब ये जो है लेट लॉग ए बेसिस एम इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो हमारे पास आ गया, इसको हम लिख के कैसे सकते हैं, ए टू द पावर एक्स इक्वल्स टू एम। ठीक है ना, अब हमें चाहिए इस m की पावर n बनानी है। इस m की पावर n है तो यहां पे आपने इस m की पावर a लगा दोगी, a टू द पावर x m, दोनों तरफ आपने पावर n कर दिया, इसका भी n कर दिया, इसका भी पावर n कर दिया। ठीक, अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए m टू द पावर n, इधर आपके पास आ गया a टू द पावर n इंटू एक्स, ए टू द पावर n इंटू एक्स, और इधर m की पावर n। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, हमारे पास वही है जो हम लॉगरिदम में लिखते हैं, लॉग a बेसिस n इज इक्वल्स टू x, का मतलब क्या होता है, a टू द पावर x इक्वल्स टू n, यही तो होता है। तो यहां पर आपके पास वैल्यू क्या है, आपके पास वैल्यू है ये, इसका मतलब हो गया a टू द पावर, इसको आप लिख सकते हो लॉग बेसिस a m टू द पावर n इज इक्वल्स टू n इंटू एक्स, यही तो होता है। आपने इस फॉर्म में यही तो लिखोगे, और अब आपको पता है x की वैल्यू क्या होती है, n इंटू लॉग ए बेस m, n इंटू लॉग ए बेस m, आपने x की वैल्यू लिख दी, तो आपके पास ये प्रूफ भी आ गया इसका। तो इस तरीके से आप इसका भी प्रूफ देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे हो गया आपके पास। ठीक है, यस, आगे देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया, इसकी आपको वैल्यूज बतानी है। ये जो m1 है ना, ये भी यहां पर है, m1 नीचे सबस्क्रिप्ट में है। ठीक है, तो ध्यान रखना, लॉग a बेसिस m1 लॉग a बेसिस m2 लॉग a बेसिस m3 प्लस 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 लॉग m बेसिस mn। तो इसको कैसे सोल्व करोगे, इसको सोल्व करने के लिए आपको सिंपल सा जो फॉर्मूला जो आप काम में लेना है, लॉग a बेसिस m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू डैश 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 अप टू mn, जितने भी आपके पास नंबर है आप सबको मल्टीप्लाई करते जाओ। ठीक है, जैसे मैं यहां पर अगर आपके सामने एक एग्जांपल कंसिडर कर लेता हूं, लॉग 10 बेस 2 प्लस लॉग 10 बेस 3 प्लस लॉग 10 बेस 4 प्लस लॉग 10 बेस 5 कर लिया। अब आपको क्या करना है, इसको सोल्व अगर करना है तो लॉग 10 बेस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये बेसिस 10 है। अब इसको सोल्व करो आप, लॉग 10 6 4 24 24 5 120, ये लो। अब इसको जो भी इसका सॉल्यूशन आया आगे आप कर दो। ठीक है, ये है। अब जब यहां पे अगर इसकी बात करें तो यहां पे ये देखो, ये पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव में, और ये नेगेटिव में है। तो इसको सोल्व करने के लिए लॉग ए बेस m1 इंटू m2 अपॉन m3, जो आपके पास नेगेटिव में होता है ना, वो सब्ट्रैक्शन में आ जाता है, डिवीजन में आ जाता है। जो सब्ट्रैक्शन वाली टर्म है वो डिवीजन में आ जाएगी यहां पे। ये जो प्रॉपर्टी वही है, इसी का हमारे पास एक एक्सटेंडेड वर्जन है, वो मैंने यहां पे लिखा है कि दो ही नहीं, दो से ज्यादा भी अगर एडिशन हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करो, जहां पे आपको नेगेटिव दिख रहा है डिवाइड कर दो। मिक्स्ड अगर एक्सप्रेशन है तो मिक्स कर दो, क्या दिक्कत है। ओके, तो ऐसे आपको करना है। जितने भी पार्ट सब्ट्रैक्शन में वो सारे डिनोमिनेटर में लिखे जाएंगे, जितने पार्ट एडिशन में वो सारे न्यूमरेटर में लिखे जाएंगे, सिंपल सी बात है। फिर हमारे पास फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, तो ये आपके सामने वही सब्ट्रैक्शन की उसकी बात है। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा लॉग 10 बेसिस 30 अपॉन 3 इक्वल्स टू लॉग 10 बेसिस 10।
तो सेम बेस हो गया, तो आपके पास वैल्यू 1 आ गई। ओके, फिर आपके पास ये आ रहा है कि इसको सोल्व करो भाई। तो इसको सोल्व करने पर आप क्या करोगे, लॉग बेसिस सबका सेम है क्या, सबसे पहले ये चेक करो बेसिस सबका सेम है। तो अब ये जितने भी नंबर है पॉजिटिव नंबर को आप एडिशन में रखोगे, तो ये आ गया 4/7 इंटू 33/18 डिवाइडेड बाई 22/21। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख दो सुंदर तरीके से। देखो सुंदर लिखना है ना बहुत ज्यादा जरूरी है। 4/7 33/18 इंटू ये जो सबसे डिवीजन वाला ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 21/22। अब देखो अपने आप कटेगा 22, यहां से 2 कटेगा, यहां से 3 कटेगा 11 से, ये 7 यहां से 3 कटेगा और यहां से पूरा कट गया, और ये 18 यहां से 3 कटेगा, यहां 6 बचेगा, फिर यहां से 3 कटेगा, यहां से 2 बचेगा, ये 2 इसके साथ 2 कटेगा, इसके साथ ये 1 बचेगा, तो ये बचेगा log 10 बेसिस 1, इसका मतलब 0। वही हाथी के दांत, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, आंसर 0 आ गया। ओके, फिर हमारे पास क्या है, ये वाली टर्म है, इसको आप कैसे सोल्व करोगे ये वाले को। अब देखो यहां पे आपके पास पावर वाला मैटर भी आ गया, तो इसको सोल्व करने के लिए आपको अब लिखना पड़ेगा log 10 बेसिस 2 टू द पावर 6 माइनस log 10 बेसिस 5 टू द पावर 3 माइनस log 10 बेसिस 3 टू द पावर 3। अब ये सोल्व होगा यहां से। अब जब सोल्व होगा तो आप कैसे करोगे, log 2 टू द पावर 6 अपॉन 5 टू द पावर 3 अपॉन 3 टू द पावर 3, ऐसे। अब इसका जो भी आंसर है आप इसको सोल्व करके लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास यहां पर इस तरीके से सॉल्यूशन होता है किसी भी तरीके का। फिर अपने पास बेस चेंज प्रॉपर्टी, यहां पर हम इसका क्या कर रहे हैं, बेस को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो बेस को चेंज करने के लिए आपने यहां पर क्या यूज करना है, देखो इसको एक बार रहने दो, आप पहले ये लिखो जो मैं लिखवा रहा हूं। यहां पर है log a बेस b इज इक्वल्स टू, अब a बेस b है ना, हमने इसका बेस चेंज करना है। तो बेस चेंज करने का जो हमें क्वेश्चंस को देखकर जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग करते हैं। यहां पे हम कोई भी रैंडम कर रहे हैं। देखो log जब a बेसिस पर b है ना, तो हम log b अपॉन log a कर देते हैं, सिंपल हो गया। ऊपर वाला न्यूमरेटर में आ गया, नीचे वाला डिनोमिनेटर में आ गया। अब नीचे कॉमन बेस कोई भी लिख सकते हो, यहां पे आप c भी लिख सकते हो, d भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, 10 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो इसको, है ना। मैं यहां पर ऐसे भी लिख सकता हूं 2 बेसिस पर भी, 2 बेसिस पर है, हो गया काम। मैं 2 की जगह मेरा मन बदल गया, मैं इसको 3 भी बना सकता हूं। मेरा और मन बदल गया, मैं इसको 8 भी बना सकता हूं। मेरा और मन बदल गया, मैं इसको 80 भी बना सकता हूं। मेरा और मन बदल गया, मैं इसको 89 भी बना सकता हूं। कुछ भी हो जाए, बेस चेंज कर दिया हमने, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता हमारे पास। ये तीसरा कोई भी बेस हो, कोई भी नंबर हो, बस ए ऊपर जो ऊपर आ गया, नीचे जो नीचे आ गया, खत्म बात। ठीक है ना, तो ये आपको यहां पे देखकर चलना है। ओके, अब है अपने पास ये इसका आगे का, और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये जो आपने नया बेस जो लिया है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए पहली बात, और वो 1 नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं मैंने 1 बेस 2 तो ले लिया, 1 नहीं ले सकता, ये कंडीशन है। ठीक है, इसका प्रूफ आएगा अपने पास, देखो log a बेस b इज इक्वल्स टू x। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ a टू द पावर x इक्वल्स टू b, a टू द पावर x इक्वल्स टू b। अब इन दोनों को एक साथ log में कंसिडर कर लेता हूं, ठीक है, और log बेसिस c। तो यहां पर क्या है, देखो log
सी बेसिस ए टू द पावर एक्स इक्वल्स टू लॉग सी बेसिस ए टू द पावर बी, सॉरी लॉग सी बेसिस बी। अब ये जो x है ये बाहर आ जाएगा क्योंकि a की पावर में है, तो ये यहां आ जाएगा। तो हमारे पास हो गया x इक्वल्स टू x लॉग सी बेस पर a इक्वल्स टू लॉग सी बेस पर b। और अब हमारे पास x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू आ जाएगा लॉग सी बेस b इक्वल्स अपॉन लॉग सी बेस a। ये वाली जो है ना ये इसके नीचे आ गया, और x की वैल्यू क्या है, ये है लॉग a बेस पर b, लॉग a बेस पर b हो गया। और हमारे पास सामने कौन आ गया, c बेस पर b अपॉन लॉग c बेस पर a। हुआ कि नहीं हुआ, ये इसका हो गया काम। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है जिससे को यूज करके हम बेस चेंज कर सकते हैं। फिर अपने पास आगे और 2-3 प्रॉपर्टी है, छोटी छोटी है ये, लेकिन काम में सभी आते हैं, ये सारी ही इंपॉर्टेंट है। ए टू द प्रॉपर्टी फर्स्ट यहां पर एफ है, ए टू द पावर लॉग ए बेस पर एन इज इक्वल टू, देखो इस तरीके से है, आपके पास जो यहां पे बेस है ना, अगर उसी नंबर की पावर में अगर लॉगरिदम है तो ये पूरा यहां से हट जाता है और आपके पास नंबर आ जाता है 1 n। ठीक ऐसे ही जैसे आप लिख सकते हो लॉग 10 टू द पावर लॉग 10 बेस पर 8, 10 टू द पावर लॉग 10 बेस 8। तो अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू ये वाला जो है ना ये पूरा हट जाएगा, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 8। सिंपल सी बात है। अगर आपके सामने ऐसा आ जाए 27 टू द पावर लॉग 27 बेस 50 मान लो, तो ये 50 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर यहां पर आपके कौन सा काम में आएगा, आपके यहां पर कई बार ये e टू द पावर आ जाता है, तो ये जो वैल्यू है ये 50 आ जाती है। जो बेस अगर सेम हो जाए और पावर लॉग का बेस सेम हो गया और ये एक्सपोनेंट सेम हो गया, नंबर सेम हो गया, तो ये आपके पास डायरेक्ट नंबर लिख दो। ठीक है, ये वाली वैल्यू है। इसको अगर आप चाहो तो इसका भी प्रूफ कर सकते हैं। इसके लिए आप लिख सकते हो, देखो ये आपके पास है लेट लॉग ए बेस एन इज इक्वल्स टू एक्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए टू द पावर एक्स इक्वल्स टू एन, यही तो मतलब है ना। और x की कंसिडर क्या करा था आपने, आपने ये कंसिडर किया था ए टू द पावर x का मतलब ये पूरा यही है, मतलब log a बेस n इक्वल्स टू log a बेस n, और ये n सामने ऑलरेडी खड़ा है, ये लो कुछ भी नहीं करना पड़ा, आपके सामने वैल्यू आ गई है ना। तो इस तरीके से इसको भी आप देख सकते हो। फिर है हमारे पास यहां पर देखो एक और कंडीशन है, ये वाली a टू द पावर log c बेस टू a टू द पावर log b ऑन द बेसिस ऑफ c, है ना। इस तरीके से देखो आपने a c b इस तरीके से चल रहा है। अब ये क्या हुआ, ये जो b है ये b घूम के यहां आ गया, ये b घूम के यहां आ गया, साइक्लिक प्रॉपर्टी बोल सकते हो आप इसको। तो ये b घूम के यहां आ गया, मतलब ये b तो यहां आ गया और a जो है वो यहां चला गया, तो आपके पास हो गया b टू द पावर log c बेस पर a। बेस दोनों का सेम है और नंबर एक दूसरे के इंटरचेंज हो गए, ये भी आपके पास एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, फिर है अपने पास log b बेस पर a इंटू log a बेस पर b इक्वल्स टू 1। इसका मतलब यह हुआ कि आप इसको यह भी कह सकते हो log b बेस पर a इक्वल्स टू 1 अपॉन log a बेस पर b। log b बेस चेंज, बेस और नंबर को इंटरचेंज करने पर है ना ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाते हैं। प्रूफ देख लेंगे एक साथ सभी का। फिर आपके पास अगर आपके पास है log
ए टू द पावर के, लॉग बेस में है ना, बेस में ए टू द पावर के हो गया, आप ऐसे कह सकते हो लॉग एम ऑन द बेसिस ऑफ ए टू द पावर के, जो बेस की पावर है ना वो के हो गई, और फिर आपने दूसरी तरफ है लॉग ए बेस पर एम, तो ये जो वैल्यू होगी ना ये इसके कंपैरिजन में 1/k टाइम्स होगी। चाहे आप ये जो पावर है ये पावर यूज कर लो बेसिस के साथ, या फिर इसका 1/k लगा दो और आगे log a बेस पर m कर दो, सिंपल सी बात है। अब हम यहां पे बात करेंगे इनके प्रूफ की। तो प्रूफ के लिए देखो सबसे पहले यहां का इसका देखते हैं, log a टू द पावर k m, log m ऑन द बेसिस ऑफ a टू द पावर k। अब इसका मैं क्या कर दूंगा, इसका बेस चेंज कर देता हूं, ठीक है। बेस चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, log m अपॉन log a टू द पावर k, होता है ना ऐसा, अभी जस्ट लास्ट वाली स्लाइड में किया था क्या, log a बेस पर b तो log b अपॉन log a, ठीक है, log m अपॉन log a टू द पावर k, ठीक है। अब हमें इसके साथ क्या करना है, इसका नया बेस सेट करना है। नया बेस सेट कर दिया मैंने, यहां पर इसका बेस मैंने a ले लिया और यहां पर भी a बेस ले लिया। कुछ भी ले सकता हूं मैं, a भी ले सकता हूं, b भी ले सकता हूं, x भी ले सकता हूं, y भी ले सकता हूं, 2 3 4 5 कुछ भी लिया जा सकता है। तो मैंने a ले लिया, ओके। अब देखो यहां पे क्या हो गया, जब मैंने इसको a कंसिडर कर लिया तो हमारे पास आ गया log a बेसिस पर m अपॉन ये जो पावर log a टू द पावर k है ना, ये k तो पहले आ गया पावर, और यहां पे बच गया log a बेस पर a, log a बेस पर a, और log a बेस पर a क्या होता है, बराबर होने पर 1 होता है, तो आपके पास हो गया 1/k log a m। सिंपल सा प्रूफ हो गया इसका, दैट्स इट। फिर हम यहां पर इसकी बात कर लेते हैं, ये क्या कह रहा है, इसकी बात जब हम करेंगे तो यहां पर ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसके लिए इनको हम क्या करेंगे, दोनों का जो बेसिस है ना ये चेंज कर देंगे। तो बेस चेंज करने पर पहले इसका बेस चेंज करके लिखो, ये आ जाएगा log a अपॉन log b इनटू इसका बेस चेंज करके लिखो log b अपॉन log a। अब बेस जो चेंज करते हैं उसके बाद ये कॉमन बेस कोई भी रख दो, चाहे मैं इसका बेस रख दिया मैंने मान लो c और c, इसका भी मैं सेम ही रख देता हूं, अलग अलग रखने की कंपल्सन तो है नहीं, सेम ही रख सकते। सेम रखते ही क्या हो गया, log c बेस पर b क्या हो गया, c बेस पर b, c बेस पर b, खत्म। log c बेस पर a, log c बेस पर a, खत्म। आंसर आया 1। और इससे आप देख सकते हो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब log b बेस पर a इज इक्वल्स टू 1/log a बेस पर b। ये अब हमारे पास है ये वाला, इसका प्रूफ और देना है आपको। इसका प्रूफ देने के लिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम, ये है log क्या है, a टू द पावर log c बेस पर b, a टू द पावर log c बेस पर b इक्वल्स टू b टू द पावर log c बेस पर a, ठीक है। यहां से स्टार्ट करते हैं, a टू द पावर log c बेस b इक्वल्स टू, अब इस ऊपर वाला जो टर्म है ना इसको हम बेस चेंज कर लेते हैं, तो a टू द पावर log b अपॉन log c। बेस बताना है, बेस नहीं लिया ना हमने, हम इसका बेस ले लेते हैं a, इसका भी हम बेस ले लेते हैं a। अब जैसे मैंने यहां पर बेस a लिया है तो अब मैं इसको दो तरीके से लिख सकता हूं, कैसे, a टू द पावर log a बेस पर b इंटू 1/log a टू द पावर c, सॉरी log c ऑन द बेसिस ऑफ a। जो ये था वो मैंने यहां लिख दिया, सिंपल सी बात है। पावर मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है a टू द पावर
लॉग ए बेस पर बी की पावर 1 अपॉन लॉग ए बेस पर सी। ठीक है, अब अपने पास क्या आया, इसको जब आप सोल्व करके देखो, इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास जब पावर ये वाला एक्सपोनेंट और ये नंबर और ये बेस सेम हो गया तो आप इसको लिख सकते हो, ये खत्म हो जाएगा, इसका पूरे का वैल्यू आ गई बी। यहां पर पावर 1 अपॉन लॉग ए बेस पर सी। और इसको आप क्या लिख सकते हो, रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी से इसको आप लिख सकते हो लॉग सी बेस पर ए। लॉग सी बेस पर ए, यहां से स्टार्ट किया इस जगह से और यहां पे पहुंचा दिया आपको, ये प्रूफ होता है, हो गया काम। अब इनको, इन अलग अलग प्रॉपर्टीज को यूज करके हमारे पास अलग अलग इसके क्वेश्चन है काफी सारे, वो क्वेश्चन हम यहां पर देखते हैं। और तो देखो यहां पे अब है यहां पर हमारे पास ये वाला क्वेश्चन जो सबसे फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी पर ही लग रहा है मुझे, तो इसको आप कैसे देख सकते हो, लॉग बेसिस 10 600 अपॉन 6 हो गया, माइनस वाला तो डिवाइड कर सकते हो, तो लॉग 10 बेसिस 100 आ गया, मतलब लॉग 10 बेसिस 10 का स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू लॉग 10 बेसिस 10। सेम बेस आने पर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, और आपके पास 2 इंटू 1 मतलब कि आंसर 2 आ गया। सिंपल सी बात है। फिर अपने पास ये वाला है, तो इसको कैसे सोल्व करोगे, इसको सोल्व करने के लिए लॉग 10 बेसिस 5 की पावर 4 प्लस लॉग 10 बेसिस 4 टू द पावर 2। ओके, एडिशन है तो दोनों को एक साथ लिख दो, लॉग 10 5 टू द पावर 4 4 टू द पावर 2। ओके, तो यहां पर इसको आप और अच्छे तरीके से लिख सकते हो, लॉग 5 टू द पावर 4। अब 4 को क्या लिख सकते हो, 4 स्क्वायर, तो स्क्वायर का स्क्वायर टू द पावर 4 हो जाएगा। अब इसको फिर से क्या लिख सकते हो, बेस 10 चल रहा है, लॉग बेस 10 10 टू द पावर 4 हो जाएगा क्या, 5 इंटू 2 की पावर 4, तो 10 की पावर 4 हो गया। ठीक है, तो अब इस 4 को बाहर ले लिया आपने, तो लॉग 10 बेस पर 10 मतलब 4 इंटू 1, 10 बेस पर 10 की वैल्यू तो 1 होती है, और 4 आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके, कितना बड़ा सा दिखाई दे रहा था, आंसर 4 आया केवल। ओके, इस तरीके से। फिर हमारे पास है 1/2 लॉग 36 बेसिस 10 लॉग 10 बेसिस लॉग 5 बेसिस 10 लॉग 30 बेसिस 10। तो सिंपल सा है, लॉग बेसिस 10 36 की पावर 1/2 इंटू 5 अपॉन 10, तो क्या हो जाएगा, लॉग 36 की पावर 1/2 6 5 अपॉन 30, ये 10 लॉग, ये 6 से कटेगा 5, ये कटेगा ये 1, तो लॉग 10 बेसिस पे 1 किसी भी बेसिस पे आ जाओ उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। सिंपल। ये वाला करके देखो, ये वाला अगर करोगे आप तो आपको पता चलेगा, log 5 to the power 3 basis 2 प्लस log basis 2 10 माइनस log basis 2 6 to 5। इसको लिख सकते हो आप log basis 2, तो 5 to the power 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 625। इसको सोल्व करने पर क्या आ जाता है पता है क्या, इसको सोल्व करने पर आ जाता है 2 नीचे, ये 5 टू द पावर 3 इंटू 10 और नीचे होता है
5⁴। तो ये जो 4 पावर है इससे कैंसिल हो गई, नीचे 5 बच गया, और ये जो 5 बच गया ये इससे कटेगा 2, तो log 2 बेसिस पर 2 इक्वल्स टू 1। कितना आसान हो जाता है ये कैलकुलेशन के कारण, इसकी प्रॉपर्टीज के कारण। लॉगरिथम में स्पेशलिटी क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज है, उसकी प्रॉपर्टीज काम हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। फिर अपने पास ये, इसको सोल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, log 11 है ना, बेसिस 11, अब अंदर है 11 की पावर log बेसिस 11 1 3 ऐसे। तो आपको यहां से पता चलेगा कि जब इसका ये नंबर सेम है और बेसिस सेम है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट ये आ जाएगा, ये लो। और अब आपको पता चल जाता है यहां से log 11, तो 11 की पावर 3, तो 3 बाहर आ गया, log बेसिस 11 ऑफ 11 इज इक्वल्स टू 3। सिंपल। कितना मुश्किल सा नंबर दिखाई दे रहा है लेकिन प्रॉपर्टी के कारण सॉल्व हो जाता है, ओके। फिर यहां पर log 385 बेसिस है 5, log 7 बेसिस 385, log 11 385, तो आप यहां पे देख सकते हो log 5 इंटू 7 इंटू 11 अपॉन 385, और नॉट ये, सॉरी, थ्री एट फाइव। अब इसको प्रोडक्ट करके आप देखोगे तो ये भी 385 आ जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। देन फिर अपने पास log 4 ऑफ log बेसिस 4, log बेसिस 2, log बेसिस 5, log 25 625। तो ये जो है ना, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 5 टू द पावर 4, तो ये पूरा मिलकर आपके पास आंसर आएगा 4। ये क्या बना आपके पास 2, तो ये अब बन जाएगा log 4 log 2 बेसिस पर 4, है ना। तो ये जो है इसका आप यहां पे देख सकते हो 2 टू द पावर 2, तो ये 2 बाहर निकल के आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू बनेगी 2, तो log 4 बेसिस पर 2 आएगा, और ये आपके पास आपको पता है log 4 4 टू द पावर 1/2, मतलब 1/2 आंसर आ जाएगा। पावर में कितना आपको इंक्रीज करना पड़ रहा है वो आपका लॉग हो जाएगा। फिर अपने पास ये, इसको देखने पर आपको क्या पता चलेगा, इसको देखने पर पता चलेगा आपको, इसमें डायरेक्ट नहीं सोल्व करते, इसकी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, क्या, 10 log बेसिस 10 स्क्वायर 16। तो ये प्रॉपर्टी थी क्या आपके पास, log a टू द पावर k ऑफ m, क्या आ रहा था 1/k log a बेस m, ऐसे आ रहा था ना, आ रहा था कि नहीं आ रहा था, यस आ रहा था। तो आप इसको लिख सकते हो 10 1/2 log 10 बेस, ये जो 2 है ना ये 1/2 में यहां पे आ गया 16। अब ये जो 1/2 है ये 16 की पावर बन जाएगा ऊपर जाके, तो मतलब ये हो गया 10, फिर log यहां पर 10 16 की पावर 1/2। अब ये जो नंबर ये वाला बेस और ये वाला बेस सेम होने पर आपके पास ये वाला सब कुछ हट जाएगा, केवल वो बचेगा, तो ये बनेगा 16 की पावर 1/2 इक्वल्स टू 4। दैट्स इट, ओके, ये आपके सामने हो गया। फिर हमारे पास है log 2 टू दी log 10 बेस 2 log 125 बेस 8, है ना। तो अब यहां पर इसको सोल्व करना है आपको। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, देखो
लॉग 2 बेस पर 10 एज इट इज लिख दिया। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, log 2 टू द पावर 3, ये जो बेस है ना 8, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 125। अब दोनों का बेस सेम हो गया है ना, और यहां पर ये आ जाएगा log 10 बेस 2 माइनस ये जो पावर है ये यहां पे आ जाएगी log 2 बेस 125। थर्ड लाइन में मैजिक हो जाएगा, कैसे, -1/3। 1/3 माइनस नहीं लिखते, अब हम लिखते हैं log 2 125 की पावर 1/3, क्यूब रूट हो जाएगा 125 का। अब आपके सामने आ गया log 10 बेसिस 2 माइनस log 2, और इसका क्यूब रूट करोगे तो 5। अब आपके सामने आ जाएगा log 2 10 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि यहां पे सब्ट्रैक्शन है और ये कटेगे, कट के 2 बचेगा, तो log 2 बेसिस पे 2 इक्वल्स टू 1। आंसर इतना सिंपल है और ये इतना मुश्किल है, कितना खतरनाक काम है इनका। फिर हमारे पास ये आ गया, फिर हमारे पास ये आ गया। इसके बाद ये सॉल्व करने के लिए बहुत आसान है, करके देखो, करके देखो इसको सॉल्व, है ना। देखो यहां पे आपको कुछ ना कुछ नजर आएगा, ये जो है ना 9 log 4 बेस पर 5, इसको एज इट इज लिख देता हूं, प्लस 2 log 5 बेस पर 7। ओके, अब आगे देखो, इसको मैं थोड़ा बदल के लिख देता हूं। क्या ऐसी प्रॉपर्टी देखी थी क्या कि ये तो यहां आ जाए और ये यहां चला जाए, देखी थी क्या ऐसी प्रॉपर्टी। इसको क्या ऐसा लिख सकता है, 9 log 4 बेसिस ऑन द 5, log 5 ऑन द बेसिस 4, ओके ऐसे। और इसमें भी ये वाला इधर चला जाए और ये वाला यहां आ जाए, -2 टू द पावर log बेसिस 5 7। ये जब आ गया तो आपको पता है ये और ये सेम हो गया, ये और ये सेम हो गया, तो आंसर 0। तो इस तरीके से आपको लॉग के बहुत सारे क्वेश्चंस आपने किए हैं, जहां कहीं भी आपको लॉग के क्वेश्चंस मिले इनको सॉल्व कर दो, और आपके पास ये प्रॉपर्टी यूज करने से बहुत ही ज्यादा इसका लाभ मिलने वाला, बहुत ज्यादा इसका वर्क होने वाला है। तो आप इसको आराम से सोल्व करो और आपको अपने आप पता चलेगा कि लॉग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा काम का है, ये आपके सामने। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ डिस्कस करेंगे, वो मैं देख लेता हूं क्या है, उसके अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वाले लेक्चर में वो होगा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री डिस्कशन करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री का लिए मैं कह रहा हूं आपको बहुत ज्यादा शानदार रहेगा लेक्चर, और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।